ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। नई लिस्ट में इन 4 सांसदों के नाम की चर्चा। क्या राजस्थान में भी लागू होगा मध्य प्रदेश वाला प्लान? वसुंधरा राजे सिंधिया का ढूंढ लिया गया विकल्प। मोदी कर रहे रैली, नड्डा शाह कर रहे ताबड़तोड़ मीटिंग। 2024 चुनाव से पहले ये मेहनत थका न दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? 48 घंटे बाद यानी कि 1 अक्टूबर को जब अमित शाह भोपाल के दौरे पर होंगे, इस बात पर मुहर लग सकती है। इसी दिन बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी आ सकती है। लेकिन सवाल है कि सिंधिया किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? उनका गढ़ ग्वालियर है और ग्वालियर जिले की ही शिवपुरी सीट से उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया अभी विधायक हैं, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए स्वास्थ्य कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। बीजेपी उनकी जगह सिंधिया परिवार के ही किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाना चाहती है, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से बेहतर कोई नहीं हो सकता। सिंधिया के अलावा सांसद सुधीर गुप्ता, रोडमल नागर और वीरेंद्र कुमार को भी टिकट मिल सकती है। यही वाला फॉर्मूला बीजेपी राजस्थान चुनाव में भी अपना सकती है। राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी की खबरें बराबर सामने आती रही हैं। ऐसे में मोदी ने महारानी को इस बार ऐसा झटका दिया है कि वो बस मंच से ही देखती रह गईं। 25 सितंबर को पीएम मोदी ने जयपुर की दादिया में रैली की, तो उनसे ज्यादा लोगों को फोकस बीजेपी सांसद दिया कुमारी पर था। उन्हें मंच से न सिर्फ बोलने का मौका मिला, बल्कि मीडिया ने उन्हें राजस्थान का भावी सीएम भी बता दिया। और ये सब कुछ वसुंधरा राजे सिंधिया मंच पर बैठी बैठी देखती रही। सूत्र बताती कि वसुंधरा ने जिस तरह से हाईकमान से नाराजगी कई मौकों पर दिखाई है, उसके बाद से ही नड्डा और शाह ने सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए, इस बार राजस्थान में महारानी के मन मुताबिक नहीं चलेंगे। इसीलिए दिया कुमारी पर बीजेपी दांव खेलने की तैयारी में है। वसुंधरा और दिया दोनों राजपूत हैं, इसीलिए राजपूत वोटर को साधने में आसानी होगी। दिया कुमारी जयपुर राजघराने से हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया का ताल्लुक ग्वालियर राजघराने से है। ऐसे में महारानी वर्सेस महारानी की कहानी इस बार के चुनाव में दिख सकती है। बड़े बड़े चुनावी दिग्गज ये कह रहे हैं कि 2 राज्य और 2 सिंधिया में बीजेपी कहीं उलझकर न रह जाए, इसीलिए फुल प्रूफ प्लान बनाया जा रहा है। राजस्थान से ज्यादा बीजेपी मध्य प्रदेश में इसलिए मेहनत कर रही है क्योंकि सत्ता बचानी है और एंटी इनकम्बेंसी को रोकना है। हार से ज्यादा सवाल इमेज का है। विपक्षी गठबंधन अगर एमपी का चुनाव जीत गया तो देश भर में ये माहौल बनाया जाएगा कि जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, और यही बीजेपी नहीं होने देना चाहती। इसीलिए विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी जीत और मेहनत में जुटी है। लेकिन कहीं ये मेहनत पार्टी नेताओं को थका न दी, क्योंकि पार्टी के अंदर जब बड़े लेवल पर उथल पुथल मस्ती है तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए पार्टी हाईकमान एक एक सीट का कई बार विश्लेषण कर रही है। जहां स्थानीय उम्मीदवार जीत सकते हैं उन्हें टिकट मिल रहा है, जहां जरूरत है केंद्र से नेता भेजे जा रहे हैं, जहां दूसरी पार्टी के कद्दावर नेता को अपनी पार्टी में लाने की जरूरत है, इसकी भी जोर आजमाइश की जा रही है। अगर मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरते हैं तो मामा से ज्यादा फोकस सिंधिया पर होगा, और फिर यह भी हो सकता है कि शिवराज को रिप्लेस कर बीजेपी सिंधिया को सीएम बना दे, क्योंकि सिंधिया की हालत फिलहाल ऐसी है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री की बजाय मुख्यमंत्री की कुर्सी ज्यादा रास आ रही है। पार्टी भी ये जानती है कि ग्वालियर सिंधिया का अपना गढ़ है, इसीलिए ग्वालियर की 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 के उम्मीदवार जब तय हुए तो सिंधिया से रायशुमारी की गई। डबरा की आजाद सीट से इमरती देवी सुमन और भितरवाड़ से मोहन सिंह राठौर को टिकट मिला। ये दोनों सिंधिया के बड़े समर्थक हैं। हो सकता है कि आगे भी कई सिंधिया समर्थकों को टिकट मिले और इस बार मामा के राज में सिंधिया के समर्थक ज्यादा जीत कर पहुंचे। और अब तक बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की है, जिसमें 73 लोग हैं और उनमें से 7 सांसद के अलावा 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं। अगर सिंधिया का नाम जुड़ा तो फिर 4 केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे, जिन्हें लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को बड़ी खुशखबरी देनी होगी।